सर्किट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है शरीर में गति। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1.1 दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो नंबर 1 है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। ऑप्शन ए दुराग्र संधि, ऑप्शन बी कुंदक खल्लिका संधि, ऑप्शन सी हिंज संधि, ऑप्शन डी अचल संधि। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दुराग्र संधि। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन ए दुराग्र संधि। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती है? ऑप्शन ए कंधा एवं हाथ, ऑप्शन बी ऊपरी जबड़ा और कपाल, ऑप्शन सी घुटना एवं पैर, ऑप्शन डी निचला जबड़ा व कपाल। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऊपरी जबड़ा और कपाल। चलिए हम आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2। इसके बाद चौथा प्रश्न है संदू खल्लिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन ए कंधा, ऑप्शन बी कोहनी, ऑप्शन सी गर्दन, ऑप्शन डी ऊपरी जबड़ा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कंधा। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 12। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 33। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 1.2। इसके अंदर इसमें दिया है दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं हिंज संधि, ऊपरी जबड़ा, गोताखोर संधि, पेशीय पाद, कंकाल। तो इनमें से सही शब्दों को हमें चुनकर नीचे जो खाली स्थान दिए हैं उनको उनमें भरना है। तो पहला है खाली स्थान हमारे शरीर को सुदृढ़ आकृति, खाली स्थान भरेंगे, कंकाल प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा है ऊपरी जबड़ा, खाली स्थान भरेंगे, ऊपरी जबड़ा में अचल संधि पाई जाती है। तीसरा है घेंगा, तो खाली स्थान भरेंगे, पेशीय पाद की सहायता से चलता है। इसके बाद चौथा कब्जा हिंज संधि, खाली स्थान भरेंगे, हिंज संधि का उदाहरण है। इसके बाद पांचवा है खाली स्थान भरेंगे, गोताखोर अपने पैरों में पंखों की तरह विशेष आरित्र पहनते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है हमारे सामने। इसमें प्रश्न नंबर 2 है हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है? तो उत्तर में लिखेंगे विभिन्न प्रकार की गतियां करने के लिए संधियां बहुत उपयोगी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे हम अपने शरीर की अस्थियों को एक्सरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ ये एक्सरे है। एक्सरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चौथा है कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं होती हैं। फिर पांचवा देखेंगे क्या सांप सरल रेखा में गति करता है? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर लिखेंगे नहीं, सांप बलयाकार गति करता है क्योंकि सांप का शरीर अनेक बलयों में बटा होता है।
चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, आप अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर के कौन कौन से भाग गति करते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कोहनी, कंधा, गर्दन, हाथ, पैर, सिर आदि। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए चित्र के अनुसार यह संधि आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है, हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे यह संधि हमारे कंधों और जांघ में पाई जाती है, जो सभी दिशाओं में गति करने में सहायता करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे पेशिये के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियों में गति होती है। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ पर ये चित्र के लिए जगह दी हुई है, पर यहाँ पर प्रश्न में चित्र बनाने का नहीं बोला गया है। यहाँ पर केवल ये बोला है कि एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं, बस। चलिए हम इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। आपने अपने जबड़ों में होने वाली गति को महसूस किया है। क्या आपके ऊपरी एवं निचला दोनों जबड़े गति करते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे हाँ, हमने जबड़े में होने वाली गति को महसूस किया है। नहीं, दोनों जबड़े गति नहीं करते, क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में अचल संधि पाई जाती है, इस कारण वह गति नहीं करता। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं हम। उपास्थि से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे कंकाल के अतिरिक्त अस्थि अंग जिन्हें मोड़ा जा सकता है तथा यह अस्थियों जितनी कठोर नहीं होती है, उपास्थि कहलाती है। जैसे कान और नाक उपास्थि है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार की होती है, यह कैसे गति करता है, चित्र सहित समझाइए। उत्तर में लिखेंगे केंचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे एक सिरे को यहाँ पर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छालों से बना प्रतीत होता है। केंचुए में अस्थियां नहीं होती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियां के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। यहाँ पर ये केंचुए का चित्र है। ये देखिए, यहाँ पर मुख दिया है, यहाँ पर पट्टिका दी है, जनन आभार दिया है, नर जनन छिद्र है, मादा जनन छिद्र है, देह खंड है, ठीक है, और ये संपुटक है और गुदा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 12 है, आपके हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा एक पिंजरे जैसी संरचना के द्वारा होती है। उस संरचना का नाम लिखिए एवं बताइए कि यदि यह आपके शरीर में नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता। तो उत्तर में हम लिखेंगे हमारे हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा पसली पिंजर के द्वारा होती है। पसली पिंजर छाती के अंदर स्थित अंगों को सुरक्षित रखता है। सांस लेने छोड़ने में फेफड़ों की मदद करता है। 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियां वृक्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। यदि पसली पिंजर नहीं होता तो इन सभी की सुरक्षा कम हो जाती। चलिए हम प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, योग के कोई 5 लाभ लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके लाभ क्या क्या हैं। नंबर 1, योग तनाव से राहत देता है। नंबर 2, बेहतर नींद लाता है। नंबर 3, भूख और पाचन को बढ़ाता है। नंबर 4, यह दिमाग को हमेशा शांत रखता है। इसके बाद 5वां है, इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है। चलिए हम प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा
भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति कर पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे उनके शरीर की विशेष संरचना के कारण यह तीनों गतियां कर पाते हैं। जैसे नंबर 1 पंख उड़ने के लिए, नंबर 2 पैर जमीन पर चलने के लिए, नंबर 3 पंख झिल्ली पानी में तैरने के लिए, नंबर 6 हल्की हड्डियां उड़ान को आसान बनाने के लिए। चलिए यहाँ पर हमारे सामने प्रोजेक्ट कार्य पहला आ जाता है। तो इसमें दिया है आपने अपने आसपास में पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है, नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक तालिका बनी हुई है। यहाँ जंतु का नाम लिखा है, यहाँ गमन में प्रयुक्त होने वाली भाग या अंग का नाम और जंतु कैसे गमन करता है ये, और इस तरफ क्रमांक। तो चलिए गाय, यहाँ क्या होगा, गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग क्या कौन सा है, पैर है, और कैसे गमन करता है, चलकर। इसी तरीके से यहाँ पर मछली पंख से चलती है और तैरकर चलती है, चींटी पैर पंख चलकर उड़कर, कीट पैरों से भी चलते हैं पंखों से भी उड़ते हैं, और यहाँ पर चलकर भी और उड़कर भी जाते हैं। फिर इसके बाद मनुष्य पैरों से चलते हैं और चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सांप उसका पूरा शरीर सहायक होता है और ये रेंग कर चलता है। पक्षी इसके पंख होते हैं सहायक, ये उड़कर जाते हैं। भैंस के पैर होते हैं और ये चलकर जाते हैं। चलिए इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य 2 है। पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न संधियों के चित्र बनाकर अपनी स्केच पुस्तक में लगाइए। तो ये आपको स्वयं करना है। यहाँ पर ये अध्याय 5 हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।